देगा। आज का वचन है यूहन्ना का किताब 10 का 10। हम हर रोज हम सब लोग जानते हैं इस आयत को, बहुत ही बाइबल में प्रसिद्ध आयत है। यूहन्ना 10 उसकी 10 आयत में परमेश्वर के वचन में लिखा है, चोर किसी और किसी के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुतायत से पाए। आमीन। आज मेरा बोलने का शीर्षक भी भरपूरी का जीवन, बहुतायत का जीवन, मसीह में बहुतायत का जीवन। मैं आज आपको इस एबंडेंट लाइफ के बारे में बताना चाहता हूँ। सचमुच में इस आयत को मैं पढ़ता हूँ तो मुझे बहुत ही उत्साह मिलती है। जो जीवन प्रभु यीशु ने दिया गया है, जो जीवन परमेश्वर से हमें मिली है, केवल जीवन नहीं, प्रभु यीशु बोलते हैं बहुतायत की जीवन तुम्हें मिलेगी। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है। सचमुच में भाई बहन, आज भरपूरी का जीवन क्या है और ये बहुतायत की जीवन क्या है, ये हमें जानना बहुत ज़रूरी है। बहुतायत के जीवन, बहुत सारे सोचते हैं कि बहुतायत के जीवन तो हमारे घर हो, गाड़ी हो, बंगला हो, सब कुछ ऐसी चीज़ें, दुनिया की मटेरियल्स और भौतिक चीज़ों के लिए वो सोचते हैं कि बहुतायत के जीवन ये है। लेकिन मेरे प्रिय मसीह भाई बहन, प्रभु यीशु ने जो यहाँ बोला है बहुतायत के जीवन वो नहीं। बहुतायत के जीवन तो वो है कि प्रभु यीशु बोलते हैं कि आनंद और खुशी और अपने जीवन में संतुष्टि और ये चीज़ों को प्रभु यीशु मसीह यहाँ बात कर रहे हैं। देखो भाई बहन, यहाँ जब ये आयत को देखते हैं तो चोरी किसी और काम के लिए नहीं परंतु चोरी करने और घात करने के लिए। ये जो चोर कौन है? जब मनुष्य इस दुनिया में आया, जब प्रभु के परमेश्वर के मनुष्य को परमेश्वर ने बनाया, बहुत भरपूर की जीवन थी। जब इंसान ने गुनाह किया, जब इंसान पाप में गिर गया, तब उसकी सारी भरपूरी खोज निकल गई। सब बहुतायत के जीवन उसमें से छीना गया, शैतान ने लिया। और यहाँ पर जो चोर कहा जा रहा है, जो चोर तो चोरने के लिए, घात करने के लिए और तुम्हें नष्ट करने के लिए बोल रहा है। प्रभु के वचन में लिखा, वही चीज़ ने सारी हमारी मनुष्य की खुशी, मनुष्य की आशीषें उसने चुरा के लेके गया। और इसलिए प्रभु यीशु इस दुनिया में आना पड़ा। प्रभु यीशु इस दुनिया में आना पड़ा ताकि उसके, मेरे बेटा बेटी, मेरे बच्चों से जो आशीष थी, जो खुशी थी, जो आनंद था, जो शैतान के हाथ में चला गया था। जब हम देखते हैं तो उत्पत्ति से पढ़ते हैं तो फिर इसलिए प्रभु यीशु ये दुनिया में आए ताकि मेरे बेटा बेटी, मेरे बच्चे वो आशीष पाए। वो जो मैंने उनके लिए दिया था, जो भरपूर की आशीष, जो बहुतायत की आशीष उनके जीवन में आए बोलकर यीशु इस दुनिया में आया। इसलिए प्रभु यीशु कहते हैं कि मैं इसलिए आया हूँ कि तुम जीवन पाए और जीवन केवल जीवन नहीं, बहुतायत के जीवन पाए। प्रभु यीशु मसीह ने बोला गया है। इसलिए आज मेरे प्यारे मसीह भाई बहन, दुनिया में कहीं भी जाए, किसी के जीवन में खुशियाँ नहीं देखते। दो लोगों के पास है, चाहे उसके पास में बहुत सारे धन दौलत हो, बहुत सारे चीज़ें हो, पर भी वो चीज़ें, वो उसके जीवन में बहुत संतुष्टि नहीं है। आज आदमी के जीवन में सब कुछ होने के बावजूद भी, सब कुछ होने से भी उसके ज़िंदगी में संतुष्टि नहीं है, खुशियाँ नहीं है। इसलिए इस खुशी और आनंद, इस बहुतायत की जीवन कैसे मिलेगी, इससे हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं? तो हमें, इसलिए आज हमें प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, आपको और मुझे बहुतायत के जीवन पाने के लिए प्रभु यीशु में आना बहुत ज़रूरी है। प्रभु यीशु में विश्वास करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसके बिना हमारे जीवन में बहुतायत के जीवन नहीं होगा, भरपूरी की जीवन नहीं होगी। और परमेश्वर ने इसलिए हमें ये बातें बताई गई कि बहुत दफ़ा हम सोचते हैं कि अनंत जीवन की बातें होती है। जीवन बाइबल में बहुत अच्छी रीति से बताया गया है। यीशु मसीह भी कहते हैं, मैं जीवन देने के लिए आया हूँ, अनंत के जीवन। और परमेश्वर, अनंत जीवन तो ये है कि हम प्रभु यीशु को जानना, ये प्रभु यीशु को पाना। ये अनंत जीवन हम स्वर्ग में जाने के बाद मिलेगा। बहुत सारे लोग हमें ऐसा सोचते हैं। नहीं, जब आपने यीशु को जाना, यीशु को पहचान लिया, तो प्रभु का अनंत का जीवन प्रभु ने, यीशु ने आपको दिया गया है। यदि यूहन्ना का किताब 17 का 3 में आप पढ़ते हैं, जिन्होंने यीशु प्रभु को जाना है,
उनके लिए अनंत जीवन है, प्रभु परमेश्वर में बताया गया है। इसलिए मैं प्रभु इस आज के सुबह मैं ये बहुतायत के जीवन में आपको लेकर जाना चाहता हूँ, क्योंकि ये बहुतायत का जीवन हम तभी पा सकते हैं जब हम यीशु के पास में आते हैं, जब यीशु को अपना मुक्तिदाता बोल के ग्रहण करते हैं, तो आपके जीवन में वो बहुतायत के जीवन। और बहुतायत के जीवन मटेरियल्स बात के लिए नहीं है, जो भौतिक चीज़ों के लिए नहीं है। बहुतायत के जीवन आनंद, खुशी और संतुष्टि की बातें हैं। कुलस्सियों का किताब में लिखा है, बुक ऑफ कोलोसियंस चैप्टर 3 वर्स 2 और 3 आयत में लिखा है, प्रभु का वचन में लिखा कि जब तुम मसीहों के या मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तु की खोज में रहो, पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तु पर ध्यान लगाते रहो। आमीन। स्वर्गीय वस्तु पर प्रभु यीशु जी कहते हैं कि आप जब आप मसीह के साथ जिलाए गए हैं, मसीह में आए हैं, मसीह को विश्वास करते हैं, तो आपको और मुझे स्वर्गीय वस्तुओं के ऊपर हमने ध्यान करना है। और स्वर्गीय वस्तु क्या है? वही संत खुशी, वही आनंद, वही संतुष्टि जो हमारे जीवन से छीना गया था, बहुत कोस दूर चला गया था। आज यीशु मसीह के पास हम, यीशु मसीह ने कहते हैं कि अब उन चीज़ों की ओर खोज करो। परमेश्वर यही चाहता है कि स्वर्गीय वस्तु के खोज में रहो, तो पृथ्वी की सारी वस्तुएं स्वर्गीय वस्तु तुम पर उसी पर ध्यान लगाओ, वो तुम्हें दिया जाएगा। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है। इसलिए आज हमें उन चीज़ों की खोज करनी है भाई बहन, जो स्वर्ग से आपको मुझे प्रभु यीशु ने देने का वादा किया गया है। वो चीज़ कौन सी है स्वर्ग से मिलने वाला? क्या आपका धन है? क्या आपका गाड़ी है? या कार बंगले? अनेक चीज़ें हैं ना। प्रभु यीशु ने इनकी बातें नहीं कही है। जब यीशु इस दुनिया में थे, क्या ये सबके पास? आज यदि आपने मैंने मेरा घर हो गया, मेरा ये हो गया, हाँ, ये जो चीज़ें जब स्वर्ग की बातें खोजने लगती हो तो ये चीज़ें आपके पीछे आएगी। क्या आपसे भी बढ़कर अमीर लोग नहीं हैं? आपसे भी बढ़कर ये दुनिया में धनवान लोग नहीं हैं? आपसे भी कितने क्रिश्चियन लोगों से भी कितने लोग अमीर लोग हैं। लेकिन परमेश्वर ने वो चीज़ बात नहीं किया है। परमेश्वर स्वर्गीय बातें कर रहा है। यीशु मसीह वो आनंद की बात कर रहे हैं, वो जीवन की बात प्रभु यीशु मसीह कर रहे हैं। इसलिए आपको मुझे प्रभु कहते हैं कि जब तुम मुझे विश्वास करेंगे, मैं इसलिए आया हूँ कि तुम्हारे जीवन में बहुतायत के जीवन हो। बहुतायत का जीवन मतलब संतुष्टि का जीवन, आनंद का जीवन, खुशी की जीवन, शांति की जीवन। प्रभु यीशु ने ये जीवन की बात कर रहे हैं लोगों के लिए, जो कोस दूर पहले लोगों के जीवन से छीना गया था। शैतान ने चोर कर लेके गया था। इसलिए प्रभु वो चाहता है कि वो चीज़ तुम्हारे पास बने रहे। इसलिए परमेश्वर का वचन में लिखा है, यदि हम याकूब की किताब 1:17 में देखते हैं, हर एक अच्छा वरदान ऊपर से ही है जो ज्योति के पिता की ओर से मिलता है। आमीन। ज्योति के पिता की ओर से हमें हर एक अच्छे वरदान, अच्छे चीज़ें, उपहार परमेश्वर उसी की ओर से हमारे जीवन में मिलता है। हम कौन होते हैं इस दुनिया में कमाने वाले? हम तो खो गए थे, लेकिन खुदावन आया और ये जीवन वापस प्रभु ने लौटा दिया। एक खाना हमारी आशीष खो गई थी, हमारा आनंद खो गया था, हमारा खुशी खो गई थी, लेकिन परमेश्वर ने ये हमें फिर उपहार के स्वरूप परमेश्वर ने हमें दिया गया है। इसलिए हमें उस परमेश्वर के पास में आना है। वही हमारे लिए बहुतायत का जीवन है। रोमियो का किताब उसकी 15 की 13 आयत में भी परमेश्वर का वचन में लिखा है, परमेश्वर जो आशा का दाता है, तुम्हें विश्वास करने से तेरे सब प्रकार के आनंद और शक्ति से भरपूर करेगा। आमीन। जब वो विश्वास का दाता वो परमेश्वर है, जब तो आप और मैं विश्वास करते हैं तो परमेश्वर कहता है कि मैं सब प्रकार के आनंद और शांति से परिपूर्ण करूंगा। परमेश्वर का वायदा है, हर शांति और आनंद से तुम्हारे जीवन को भरपूर करूंगा। परमेश्वर आज भी ये बातें हमें बता रहे हैं। इसलिए भाई बहन, आज आपको और मुझे उस परमेश्वर पर विश्वास करनी है। यदि भरपूर की जीवन चाहते हैं, अनंत जीवन चाहते हैं, या एक बहुतायत के जीवन चाहते हैं, हमें परमेश्वर पर हमें विश्वास करनी है। उसी के द्वारा आनंद और शांति भरपूरी किया जाएगा। और एक दूसरी बात आयत भी हम देखते हैं, फिलिप्पी 4:19 में हम सब लोग को मालूम है कि परमेश्वर कहता है, मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो
जो उस धन के अनुसार महिमा सहित यीशु में तुम्हारी हर एक ज़रूरतों को पूरा करेगा। जब हम परमेश्वर में आते हैं तो वो तुम्हारी हर एक ज़रूरतों को परमेश्वर पूरा करेगा, क्योंकि परमेश्वर का ये वायदा है। वो अपने बच्चों के लिए, अपने बेटा बेटियों के लिए वो सारी वायदा है, सारी चीज़ें वो पूरा करेगा। बहुत सारे लेकिन हम पुराने नियम में भी देखते हैं, जब यीशु ने परमेश्वर ने उनको चुना और लेके गया, और बहुत सारे लोग कुड़कुड़ाते थे हम क्या खाएंगे, तो परमेश्वर ने क्या खाएंगे बोला तो स्वर्ग से मन्ना उन लोगों को खिलाया। हम क्या पिएंगे बोला तो परमेश्वर ने चट्टान को तोड़कर उनके लिए पानी दे दिया। और बहुत सारे, और हम क्या मांस खाएंगे तो उन लोगों ने, परमेश्वर ने बट्टई बहुत सारे ऐसे पंछियों के द्वारा उन लोगों को मांस भी खिलाया। खुदावन इतने भला परमेश्वर है, और उन लोग उसी की चिंता कर रहे थे कि हम क्या खाएंगे क्या पिएंगे, और इतने में ही वो लोग बैठे हुए थे। लेकिन परमेश्वर ने इससे भी बढ़कर, ऐसे हम नए नियम में देखते हैं, परमेश्वर कहता है कि इन दुनिया की चीज़ों पर तुम दया और चिंता न करो। मैं प्रभु का वचन उसकी मत्ती का 6:25 आयत यही कहता है, क्या खाएंगे क्या पिएंगे और क्या पहनेंगे बोल कर इसकी की चिंता मत करो, कि देखो उन पंछियों को। परमेश्वर कहता है मैंने उनके लिए भी तो सब कुछ मुहैया किया गया है। तुम तो मेरे बहुत मेरी स्वरूप में तुम बनाए गए हो, मैं तो तुम्हारे लिए क्या नहीं करूँगा। परमेश्वर का वायदा है भाई बहन। आज सब हम लोग इसी पे चिंता है, लेकिन परमेश्वर के पास हम आने में हमें बहुत मुश्किल हो जाती है। लेकिन परमेश्वर कहता है कि जब तुम मेरे पास आएगा भरपूर की जीवन पाओगे, बहुतायत का जीवन परमेश्वर ने वादा किया है। इसीलिए मेरे प्रिय मसीह भाई बहन, आज मैं यही बात बताना चाहता हूँ, भरपूर का जीवन का मतलब है स्वर्गीय बातें, स्वर्गीय चीज़ें। जो स्वर्ग की चीज़ें हैं वो शांति और आनंद और खुशियाँ हैं। ये दुनिया में नहीं मिलेगी, कोई दुनिया की दुकान में आपको नहीं मिलेगी ये चीज़। आज यही दुनिया, ये लोग खोज रहे हैं, यही ढूंढ रहे हैं, धन कमा कर होगा या कुछ करके होगा, यही दुनिया से ढूंढ रहा है, लेकिन उनके जीवन में संतुष्टि नहीं है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने बोला मैं इसलिए आया हूँ ताकि तुम्हें जीवन मिले, वो जीवन बहुतायत का जीवन हो। प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं। इसलिए आज हम धन्य लोग हैं, हमें परमेश्वर पर निर्भर रहना है। परमेश्वर में आप जितना निर्भर रहोगे उतनी ही भरपूर की जीवन आपके जीवन में मिलेगी। परमेश्वर ने ये वादा किया है। इस वचन के द्वारा परमेश्वर हम सबको आशीष दे।